28 अप्रैल की रात मैं जिम से घर आया। नॉर्मली फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम ओपन किया और एक नोटिफिकेशन ने मेरी पूरी मेहनत ख़त्म कर दी। वी सस्पेंडेड योर अकाउंट। और आज तक मुझे रीज़न भी नहीं मिला है क्यों। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो नॉर्मल फिटनेस या लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं है। आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा पर्सनल है। अगर तुम भी कंटेंट क्रिएट करते हो या इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे, एक फिटनेस से रिलेटेड जिसमें मैं जिम की प्रोग्रेस, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह अपलोड करता था, और सेकंड अकाउंट में मैं फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट डालता था, जिसमें दोनों में अराउंड 40 के फॉलोअर्स थे। बिना किसी क्लियर रीजन के इंस्टाग्राम ने मेरे ये दोनों अकाउंट डिसेबल कर दिए हैं परमानेंटली भाई। तो बात स्टार्ट होती है 28 अप्रैल की रात को अराउंड 10:30 बजे रात के। मैं जिम से घर आया, नॉर्मल रूटीन। मैं ऐसे जिम से घर पे 9, 10, 10:30 के अराउंड आता हूँ घर पे। जैसे इंस्टाग्राम ओपन किया, वी सस्पेंडेड योर अकाउंट अमरजीत थापा। उस मोमेंट पे भाई मैं फ्रीज हो गया, बिकॉज ना कोई वार्निंग, ना कोई स्ट्राइक, सीधा सस्पेंशन। मुझे समझ ही नहीं आया मैंने ऐसा किया क्या। और भाई जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हो, तो वो अकाउंट सिर्फ अकाउंट नहीं होता, वो आपकी मेहनत होती है, जो कि मेरी 2.5-3 साल की थी उस अकाउंट पे, उस सिंगल अकाउंट पे। दोनों की तो बात छोड़ दो, उस सस्पेंशन के नीचे सिर्फ एक ऑप्शन था, अपील का। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसी टाइम अपील डाली। उन्होंने मेरी गवर्नमेंट आईडी मांगी, मैंने वो अपलोड की, और एक वीडियो वेरिफिकेशन के लिए बोला, वो भी मैंने कंप्लीट किया। फिर अपील सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आता है कि रिव्यू में 1 दिन का टाइम लग सकता है, और अगर आप हमारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे होगे तो आपका अकाउंट हम परमानेंटली डिसेबल कर देंगे। भाई ये लाइन पढ़ के मेरी हालत खराब हो गई। मैं बस वेट ही कर सकता था इनके रिव्यू का, और कुछ नहीं। तो फिर नेक्स्ट डे मेरा ये मेन अकाउंट तो बंद था जो फिटनेस वाला था। फिर मैंने अपना दूसरे वाला अकाउंट ओपन किया, फुटबॉल कंटेंट वाला। उसमें भी अराउंड मेरे 40,000 फॉलोअर्स थे, और उसमें रीच भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं नॉर्मली दिन में उस अकाउंट को यूज कर रहा था, क्योंकि मेरा जो फिटनेस वाला अकाउंट था वो रिव्यू के लिए गया हुआ था। फिर मेरे पास ये अकाउंट बचा था सिर्फ, तो मैं इसी पे मैं नॉर्मली ऐसे ओपन करके मैं देख रहा था अपने अकाउंट को। और फिर भाई सेम नोटिफिकेशन इस अकाउंट पे भी, वी सस्पेंडेड योर अकाउंट। उस मोमेंट पे मैं शॉक में नहीं था, मैं भाई ब्लैंक हो गया था एकदम। मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। मैंने उस टाइम फिर उस फुटबॉल वाले अकाउंट में अपील भी नहीं डाली, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक अपील सबमिट थी फिटनेस वाले पेज पे। तो मुझे लगा उसका तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, तो इस पे अभी रहने देता हूँ, अपील नहीं डालता हूँ। उसके बाद भाई मैं पूरे दिन रिसर्च में लग गया, इसी टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस, यूट्यूब, गूगल, सारी जगह मैंने रिसर्च करा इस बारे में, लोगों से पूछा। और तब मुझे पता चला कि ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन पता है सबसे बुरी बात क्या थी, किसी के पास भी क्लियर रीज़न नहीं था कि सस्पेंड हो क्यों रहे हैं। फिर मुझे धीरे धीरे सबके मैसेजेस भी आने लग गए कि भाई तेरा अकाउंट कहाँ गया। एक भी नहीं, दोनों अकाउंट गए। तो फिर दोनों के लिए भाई मैसेज करे, दोनों अकाउंट तेरे कहाँ, दोनों अकाउंट उड़ा दिए तेरे। ऐसे करके मैसेजेस आ रहे थे मुझे काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग बोल रहे थे वापस आ जाएगा अकाउंट, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं आएगा। मतलब कोई क्लियर आंसर ही नहीं था कहीं से भी। जो लोग कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं ना, वो समझ सकते हैं एक अकाउंट सिर्फ अकाउंट नहीं होता, वो तुम्हारी मेहनत होती है, सालों की आइडेंटिफाई होती है। और जब बिना रीज़न के सब चला जाए तो भाई बंदा मेंटली भी हिट होता है। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ईमेल करो, मेल करो इंस्टाग्राम वालों को। तो देन मैंने एक इंस्टाग्राम को मेल करी कि ऐसे मेरा अकाउंट आप लोगों ने सस्पेंड कर दिया है विदाउट एनी रीज़न, तो प्लीज़ एक बार मैनुअली रिव्यू करके देख लो मेरे अकाउंट को, क्योंकि मैंने आपकी कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक नहीं करी है, वायलेट नहीं करी है। उसके बाद उस ईमेल का रिप्लाई आता है 1 मई को। उसके नेक्स्ट दिन, जिस दिन मैंने मेल करी उसके नेक्स्ट दिन मेल आता है मुझे इंस्टाग्राम वालों का, वी डिसेबल योर अकाउंट परमानेंटली। बस एक लाइन, नो रीजन, नो एक्सप्लेनेशन, ना कोई प्रूफ। उस मोमेंट पे भाई मेरा रोना निकल गया था। इतनी मेहनत और सिर्फ एक लाइन में वो सब खत्म। बट मैं उस टाइम फिर भी नहीं रुका, मैंने न्यू अकाउंट बनाया, उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दिया। फिर मैंने और वीडियोस देखी, तो मैंने ऐसा उसमें सुना कि आप अगर इसी सेम ईमेल पे या सेम फ़ोन नंबर पे सेम फ़ोन से बनाओगे तो ये लोग आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक कर लेते हैं। तो आप जितने भी अकाउंट इस वाले फ़ोन से बनाओगे, इस नंबर से, इस ईमेल से बनाओगे, तो वो सारे सस्पेंड कर देंगे लोग। सिर्फ एक नहीं, अगर आप 10 अकाउंट्स बनाओगे ना, वो 10 के 10 सस्पेंड कर देंगे। फिर मैंने ना कुछ बंदों का सुना था कि अकाउंट रिकवरी वाला सिस्टम होता है कुछ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, पहले भी सुना था बहुत पहले। मुझे लगा कि भाई लास्ट ऑप्शन एक बार यहाँ भी एक बार हाथ पैर मार के देख लेते हैं। तो फिर मैं उस रिसर्च में लग गया पूरे दिन कि भाई ये बंदा मुझे कहाँ मिलेगा अकाउंट रिकवरी वाला जो मुझे अकाउंट रिकवर करके दे। तो एक दिन मैं ऐसी रील स्क्रॉल कर रहा था, तो एक मेरे
फीड पे एक रील आती है, उस बंदे के अराउंड 300 के फॉलोअर्स थे। तो उसने रील अपलोड करी थी कि ऐसे ऐसे ये बंदा है, मेरा अकाउंट इसने रिकवर करवाया है, और उसकी टेलीग्राम आईडी दे रखी थी, उसने यूजर नेम दे रखा था। तो जिस बंदे ने रील अपलोड करी उसके 300 के फॉलोअर्स थे। तो मुझे थोड़ा हुआ ट्रस्ट कि भाई 300 के फॉलोअर्स हैं, ऐसे तो नहीं बताएगा। तो फिर मैंने उस बंदे को टेलीग्राम पे सर्च करके मैसेज करा, टेलीग्राम पे बात करी इससे रिलेटेड कि आप ऐसे ऐसे अकाउंट रिकवर करवाते हो क्या, मैंने आपकी इंस्टा पे देखी ऐसे ऐसे करके। तो फिर वो बंदा बोला हाँ बट पेड। मैंने बोला ओके। तो पहले उसने मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन पूछी कैसे कैसे क्या हुआ। तो मैंने उसको सारी डिटेल्स में बता दी और सारे स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने उसको सब सेंड कर दिए, जो मुझे इशू एरर आ रहा था स्टार्टिंग से लेके, सस्पेंड से लेके डिसेबल तक का मैंने सब उसको भेज दिया कि ऐसे ऐसे पहले ये आया पहले ये आया। तो देन वो बोलता है ओके। फिर मैंने उससे उसके चार्जेस पूछे, वो मुझे बोलता है कि फॉलोअर्स काउंट बताओ। मैंने बताया कि 40 के अराउंड है। उसने बोला $300 अराउंड भाई 28,000 इंडियन रुपीज़। ऑनेस्टली भाई ना ट्रस्ट हुआ ना मुझे वर्थ इट लगा वो। मैंने वहीं वो मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तो यहाँ से भी मेरी होप ख़त्म हो चुकी थी अकाउंट रिकवर करवाने की भी। और बंदे बोल रहे थे कि अकाउंट रिकवरी के चक्कर में ना पड़ियो, ये सारे स्कैमर्स होते हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने उसी टाइम वो सीन करके छोड़ दिया। मैंने फिर और रिसर्च करी, फिर मुझे यूट्यूब पे वीडियोस मिली। तो फिर मुझे थोड़ा पता चला कि अगर आप मेटा वेरीफाइड करवाते हो अपना अकाउंट, जो ब्लू टिक लेते हो, तो आप डायरेक्ट मेटा टीम वालों से कांटेक्ट कर सकते हो, उसके एजेंट से डायरेक्ट बात कर सकते हो आप। तो मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स तो थे नहीं। देन बंदे बोल रहे कि फेसबुक पे ब्लू टिक लो, मेटा वेरीफाइड करो, फेसबुक पे मैसेज करो मेटा टीम वालों को। देन मैंने फिर वही करा, सब कुछ मैंने परचेज वगैरह कर लिया। फिर मेरी एजेंट से बात भी होती है, उनको मैंने अपना ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे आ रहा है इशू, एजेंट से बात हुई। उन्होंने बोला कि केस फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं अपनी टीम को, फिर वो अपने हैंड से रिव्यू करके आपको बता देंगे। देन आपको हम अपडेट करेंगे शॉर्टली। फिर उनका थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आता है मेटा वालों का, योर अकाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर अनदर अपील। ये अब एक अलग पसड़। मैं बस उनसे रीज़न पूछ रहा था, सस्पेंड क्यों करा, डिसेबल क्यों करा है मेरा अकाउंट आप लोगों ने। और मैंने उनको बोला कि आप एक बार मैन्युअली रिव्यू कर लो ये, क्योंकि बार बार ये एआई से रिव्यू करके दे देते हैं और एआई बार बार कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर लेता है। बार बार उनका सेम मैसेज होता है कि यू आर नॉट फॉलोइंग आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस करके। तो मैंने उनको बोला कि मैनुअली आप एक बार रिव्यू करा मेरा अकाउंट। देन वो कह रहे कि वी केयरफुली रिव्यूड योर अकाउंट एंड दिस इज आवर फाइनल डिसीजन कि हम आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर रहे हैं। मैं उनसे बोल रहा कि भाई वो कौन सी फ़ोटो है, कौन सी वीडियो है जिससे आपकी गाइडलाइंस वायलेट हुई है मेरी वजह से, मेरे अकाउंट की वजह से। फिर वो बोल रहे डाटा प्राइवेसी की वजह से हम आपको वो चीज़ नहीं शो कर सकते, हम नहीं बता सकते। मतलब भाई मेरा अकाउंट, मेरा डाटा, और मुझे ही नहीं बता सकते, ये कैसा सिस्टम है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेटा वेरीफाइड करवाया एक नए अकाउंट से, दूसरे फ़ोन नंबर से मैंने बनवाया वो अकाउंट। मैंने उनको अपना बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरा अकाउंट रिव्यू करो मैनुअली प्लीज़। देन फिर वही सेम आंसर उनके जो मुझे फेसबुक पे मिल रहे थे मेटा की तरफ से, वही सेम बातें वो बार बार घुमाए जा रहे। एंड लास्ट में बोलते हैं कि ये केस यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं जबकि पूछे जा रहा हूँ, वो मेरी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस बार बार यही बोल रहे हैं कि ये हमारा फाइनल डिसीजन है, हम अकाउंट डिसेबल कर रहे हैं। जब आप रीज़न पूछो तो रीज़न इनके पास कुछ है नहीं। उस मोमेंट पे मुझे समझ आया इंस्टाग्राम सपोर्ट एक्चुअली सपोर्ट नहीं है। जब आपका अकाउंट जाता है ना, लोग सोचते हैं कि एक अकाउंट ही तो था, पर क्रिएटर के लिए वो आइडेंटिफाई होती है, वो जर्नी होती है। और जब बिना रीज़न के वो सब चला जाए तो भाई हर्ट होता है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे 100% डिपेंड मत रहो। इंस्टाग्राम कभी भी कुछ भी स्टेप ले सकता है और तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए मैंने डिसाइड करा है, रुकने वाला तो हूँ नहीं मैं वापस बिल्ड करूँगा, पर इस बार और स्ट्रॉन्ग। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और अगर तुम मेरी इस जर्नी को देखना चाहते हो फ्रॉम ज़ीरो, तो मैंने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो अकाउंट को। जैसे पहले सपोर्ट किया वैसे इस बारी करना है। और अगर तुम क्रिएटर हो तो बैकअप बना के ज़रूर रखो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये बस एक रीस्टार्ट है।